परसों आपके शहर में क्या हुआ? कानून बनते हैं कि ऐसा हो कि अवाम को तकलीफ ना हो। यहां पर जलसों से अवाम को कोई तकलीफ नहीं है, यहां अवाम को तकलीफ हुकूमत से है, जिसने हफ्ते वाले दिन पूरे रावलपिंडी की सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी। आप सब इस शहर के रहने वाले हैं, हकीकत आप जानते हैं कि हफ्ते वाले दिन इस शहर में क्या हुआ। यहां कोई जमात जलसा कर लेती, 5,000 आदमी आ जाते, 10,000 आ जाते, 2 घंटे में जलसा करके घर चले जाते। पूरा दिन पूरा शहर बंद रहा, मोटरवे बंद रहे, सड़कें बंद रहीं। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है इस मुल्क का। 24 करोड़ अफराद मुसलमानों का दारुल हुकूमत जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया। क्या हमें कोई शर्म नहीं रही? हम कर क्या रहे हैं? मैं कल पेशावर गया था, 3 जगह पर मोटरवे पर रेत की दीवारें, आप जाकर देख सकते हैं, रेत की दीवारें लगाकर मोटरवे ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? कि वहां से जो लोग शामिल होना चाहते जलसे में वो ना आ सके। पीटीआई ने जो कुछ किया उसको पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान ने 3 साल 8 महीने में इस मुल्क के लिए एक पैसे का काम नहीं किया। जो इखलाकी इक़दार थे इनको तबाह किया, जमहूरी इक़दार को तबाह किया। लेकिन जमहूरियत का असूल है कि एहतजाज आईनी हक है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज आईनी हक है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, सड़कें ब्लॉक करे, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी करे और मुझे जलसे में ना पहुंचने दे। ये सियासत के असूल हैं, ये जमहूरियत के असूल हैं। यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि हर आदमी बात कर सके इखलाक के अंदर, दायरे के अंदर रहकर। तो ये ऐसी सोच कहां से आई है? मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं। जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे उसमें ये सोच नहीं हुआ करती थी। हमने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, हमने 9 साल मुशर्रफ साहब के भी काटे, हमने 3 साल 8 महीने इमरान खान के भी काटे, लेकिन ये हालात हमने कभी नहीं देखे। जलसे हमने किए। आज किस बात का खौफ है हुकूमत को कि आप दीवारें खड़ी कर कर अवाम को उनके हक से महरूम करते हैं? ये कौन सी सोच है? ये किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? मुझे कल पेशावर में एक प्रोग्राम था जो सियासी नहीं था, फाटा के हवाले से था। वहाँ लोगों ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम केपी के रहने वाले हैं, क्या हमें पंजाब जाकर जलसे में शिरकत करने का हक नहीं है? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये आज बदनसीबी है मुल्क की कि हम तफरीक को मजीद फैला रहे हैं, हम निफाक को बढ़ा रहे हैं। आज सूबे आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? मेरी जो आज इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आप उनको दावत है कि जाके जरा देखें केपी के अंदर केपी के लोग क्या सोचते हैं। कल उस प्रोग्राम में वो लोग मौजूद थे जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, जो फाटा के रहने वाले थे। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते थे। कल उनके अल्फाज भी मायूसी के थे। आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये मामूली बातें नहीं है। बाद में बड़ी तकलीफ भी होती है, पशेमानी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन आज वक्त है इस मुल्क से निफाक को दूर करने का। आज वक्त है मुल्क को जोड़ने का, उसको सही रास्ते पर डालने का, हालात को दुरुस्त करने का, मईशत को दुरुस्त करने का। इसका वाहिद तरीका है मुल्क में सियासी इंतशार खत्म करें। इलेक्शन में जो हुआ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब लोगों ने बात कर दी है, जब मुल्क के अवाम अपने साथ हुई नाइंसाफी पर बात करना छोड़ दें, इसका मतलब ये होता है कि वो मायूस हो रहे हैं मुल्क के हालात से। आज हुक्मरानों का काम है
कि इन मामलात को दुरुस्त करें, वरना कल पशेमानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह वक्त गुजरेगा ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हर बात में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। आप ये जिम्मेदारी है आज मुल्क के हुक्मरानों की कि रुकें, एक कदम पीछे लें, इन हालात को दुरुस्त करें, इस निफाक को ख़त्म करें, आज मुल्क में इत्तेफाक पैदा करें। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। इन कुर्सियों में कुछ नहीं होता। आज जिन कुर्सियों पर ये साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार बैठे हैं, बहुत से लोग इन पर पहले भी कुर्सी में बैठे रहे, वो आज कहाँ पर हैं? उन्होंने मुल्क को क्या दिया? क्या अवाम को याद रखते हैं? आज हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपनी तारीख उठाकर देखते हैं तो कोई शख्स नज़र नहीं आता जिसके बारे में हम ये बात कर सकें कि उसने मुल्क के लिए काम किया हो, उसने मुल्क के हालात को बेहतर किया हो। हाँ, हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो कुर्सियों पर बैठे रहे, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल बैठे रहे, लेकिन मुल्क को कुछ ना दे सके।